बच्चों, जैसा कि कल जो है द्विघात समीकरण के बारे में बताया गया था, आज उसी में हम अभ्यास 4.1 को हल करेंगे और उसके पहले सवाल को स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे और उसी रूल से आप लोग अगले सवाल को भी हल करेंगे। जैसा कि कल बताया गया था, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मानक समीकरण होता है ax² + bx + c बराबर 0, जहां a, b और c अचर है। कल आपको चर और अचर के बारे में भी बताया गया था कि वे संख्याएं चर कहलाती हैं जिनका मान विभिन्न परिस्थितियों में बदलता रहता है, जैसे x, y, a, b, c, d। ये सारी जो राशियां होती हैं ये चर राशियां कहलाती हैं। इसके बाद अचर, जो भी हमारी संख्यात्मक जो भी संख्याएं होती हैं वो सब अचर कहलाती हैं। तो ax² + bx + c द्विघात समीकरण का मानक समीकरण है। अब इसी मानक समीकरण के रूप में हम अभ्यास 4.1 को हल करेंगे। अभ्यास 4.1 में पहला दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। और पहला सवाल है x + 1 का होल स्क्वायर = 2 ब्रैकेट्स में x - 3। अब इसको जब हम हल करेंगे तो पहला आपका दिया हुआ है x + 1 का होल स्क्वायर। ये जो है a + b के होल स्क्वायर के रूप में है। पिछली कक्षाओं में भी आपको बताया गया है और आप जानते भी हैं कि a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। इसी रूप में हम इसको कोष्टक से जब बाहर निकालेंगे तो x² + 2x + 1 = अब राइट हैंड साइड का जो ब्रैकेट में कोष्टक दिया हुआ है, हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x - 6। इसके बाद हम दाएं साइड वाले में जितने पद है उनको एक तरफ करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि जब 2x को इधर लाए हैं तो ये माइनस में हो गया है, ये -6 को जब इधर लाए हैं तो प्लस में हो गया है, अर्थात x² + 2x + 1, ये पद इधर आया है -2x + 6 = 0। यहाँ हम 2x को 2x से काट देंगे, अर्थात x² + 6 और 1 को एड कर दिए 7 हो गया है, x² + 7 = 0। यहाँ हम देख रहे हैं इसी पद को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं x² + 0x + 7 = 0। अब ये जो हमारा पद मिला है, इसी पद को हम द्विघात समीकरण के मानक समीकरण से तुलना करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं तुलना करने पे ये पद a = 1 आ जा रहा है, b = 0 आ रहा है और c = 7 मिल रहा है। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। अभी अभ्यास 4.1 का एक सवाल हम बताए हैं, जिसमें मानक समीकरण से तुलना करने पे ये पता चला था कि दिया गया जो समीकरण है वह द्विघात समीकरण है। अब एक हम 4.1 के दूसरे सवाल को हल करेंगे और ये पता करेंगे कि क्या यह जो दिया गया समीकरण है यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। यहाँ आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन आपके सामने है, x - 2 एक कोष्टक में है, दूसरे में है x + 1 = x - 1 और दूसरे कोष्टक में है x + 3। अब इसको हम हल करेंगे तो हम सबसे पहले यहाँ जो x है
इस x का इस x में मल्टीप्लाई करेंगे। यहां हम देख रहे हैं x² हो गया है। उसके बाद x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 1 इज इक्वल टू x। इसके बाद फिर हम -2 का इस x में मल्टीप्लाई किए हैं -2x। इसके बाद -2 का 1 में मल्टीप्लाई किए हैं तो -2। इसी तरह हम इसके राइट हैंड साइड को भी हल करेंगे। जैसे इधर हम मल्टीप्लाई किए हैं एक पद का दोनों पदों में, फिर एक पद का दोनों पदों में, तो इसी प्रकार हम यहाँ x का x में किया है x² हो गया है, x का 3 में किया है 3x हो गया है, -1 का x में किए हैं -x हो गया है, फिर -1 का +3 में किए हैं तो -3 हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस समीकरण के दो पक्ष होते हैं, पहले भी आपको बताया गया, एक होता है राइट हैंड साइड और दूसरा होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो जितने भी पद हैं अपनी सुविधा के अनुसार हम लेफ्ट हैंड साइड में सारे पद को स्थानांतरित कर लेंगे। यहां आप देख रहे हैं इस x को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाए हैं, -x² हो गया है, +3x को लाए हैं तो -3x हो गया है, -x को लाया है तो +x हो गया है, -3 को लाया है तो +3 हो गया है, और एक साइड में कोई पद नहीं बचा है इसलिए बराबर 0 हम लिख दिए। फिर अगला स्टेप हम देखेंगे। यहां से हम देख रहे हैं x² को -x² से हम काट दिए। इसके बाद जो भी x का पद बच रहा है +x, तो 2 प्लस है तो इसको हम जोड़ लेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे +x और +x को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा। इसके बाद -2x और -3x आपका -5x हो गया है। देखिए -2x -3x को जब जोड़ेंगे तो -5x। अब इन दोनों में से हम -5x में से 2x को घटा देंगे और जो पद बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह लगा देंगे। यहां देखेंगे जब हम घटाएंगे तो -3x, यहां हमने लिख दिया है -3x। इसके बाद यहां हम देखेंगे अंकों में तो -2 और +3 दिया होगा, तो -2 और +3 को जब हम लिखेंगे, दो जब विपरीत चिन्ह होते हैं, एक माइनस का और दूसरा प्लस का, तो हम एक दूसरे को घटा देते हैं और जो अंक या जो पद बड़ा रहता है उसी के चिन्ह को लिख दिया जाता है। तो यहां देख रहे हैं एक प्लस है एक माइनस है, तो दोनों को आपस में घटा देंगे और 3 जो है ये बड़ा है और प्लस है तो इसको हम यहाँ लिख देंगे। इसी प्रकार हल किया गया है तो -3x और +1 बराबर 0। अब ये समीकरण को हमने हल कर लिया है। हल करने के बाद या तो इस रूप में भी आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इसका भी मान इतना ही होगा 0x² -3x + 1। यहाँ 0x² का मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा, फिर वही हमारा पद होगा। तो या तो इस रूप में लिख लीजिए या तो इसी रूप में। अब ये समीकरण जब हल हो गया तो हल करने के बाद आप द्विघात समीकरण का जो मानक समीकरण है उससे आप तुलना कर लें। तुलना करने के बाद ये देखते हैं कि यह जो समीकरण है, ये जो समीकरण हमको मिला है, ये दो पद के रूप में, दो घात के पद के रूप में नहीं मिला, इसलिए यह जो समीकरण है यह द्विघात समीकरण नहीं है। अगर यह द्विघात समीकरण नहीं है तो रैखिक समीकरण हो सकता है। तो इसी प्रकार इस अभ्यास के जो भी प्रश्न हैं आपको हल करने हैं। हम यहाँ 2-3 प्रश्नों को दे दिए हैं, उसी प्रकार आप सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे। कहीं अगर आपको परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको सूचित करेंगे कि सर यहाँ परेशानी हो रही है, ऐसे परेशानी हो रही है। आपका तीसरा प्रश्न ये है, चौथा प्रश्न ये है, पांचवा प्रश्न ये है। आप हल करेंगे इन तीनों प्रश्नों को हल करेंगे।
जो भी परेशानियां होंगी आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे या ग्रुप में आप शेयर करेंगे कि क्या दिक्कतें आ रही हैं, इन प्रश्नों को हल करेंगे। इसी प्रकार जितने भी आपके 4.1 के अभ्यास में जितने भी प्रश्न हैं हल हो जाएंगे। या कोई भी आपका प्रश्न है कि जांच कीजिए कि क्या कोई दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो इसी प्रकार आप समीकरण को पहले हल करेंगे। हल करने के बाद आप समीकरण के मानक समीकरण से तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद आप ये जांचेंगे कि क्या यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। प्यारे बच्चों, इसके बाद आपका जो अभ्यास है या इसी अभ्यास का जो बचे हुए प्रश्न है उसको कल जो है आपको कल जो है हम लोग 4.1 के कुछ बचे हुए समीकरण है, कुछ बचे हुए क्वेश्चन है, उसको हल करके ग्रुप में भेज दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।